जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश संग जिनवाणी माता की। हम सभी आचार्य मानतुंग स्वामी की अजर अमर कृति, जिसमें निरंतर ही तत्व ज्ञान का अमृत प्रवाहमान हो रहा है, जो हमारे आत्म प्रदेशों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य हेतु है। वह मंदाकिनी जो हमारे लिए वह भगवान से मिलन कराने में साक्षात कारण बनती है। भक्ति की अविरल गंगा में हम अवगाहन करते हुए अपनी श्रद्धान को मजबूत कर रहे हैं। आस्था जितनी निर्मल होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारे जीवन में उपलब्धियां होंगी। सबसे बड़ी चीज है आस्था उत्पन्न हो जाना। अभी तक हमने उस आस्था को प्राप्त ही नहीं किया है, जिस आस्था को प्राप्त करके हम अपने अस्तित्व को देख सकें, अपने अस्तित्व की पहचान कर सकें, जिस आस्था के माध्यम से हमें शास्ता की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलता है, आत्मा से वास्ता होता है। ऐसी आस्था अभी हमारे जीवन में इतनी पर्याय व्यतीत हो गई हैं, इतने भाव व्यतीत हो गए हैं, लेकिन इस प्रकार की इस क्वालिटी की आस्था को हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। देखो ना, हम देख तो रहे हैं कितना सुंदर स्रोत चल रहा है, इतना अच्छा मानतुंग स्वामी का, लेकिन उसके प्रति प्यास हमारी कितनी है, प्रयास हमारा कितना है। हम आपसे पूछते हैं, क्या इस अमर कृति को सुनना, इस विवेचन को सुनना क्या पूजन से भी ज़्यादा महत्वशाली है? क्या संसार के कार्यों से या आपके घड़ी का कांटा देख करके इन सब से महत्वपूर्ण क्या है? देखो हमारी आस्था कहाँ है। आस्था नाश्ता में है कि मुक्ति के रास्ता में? ये हमें देखना है, क्योंकि हम सब कुछ करते रहें लेकिन आस्था नहीं नजर आएगी तो शायद अब कहेंगे आस्था का प्रैक्टिकल क्या है, तो आस्था का प्रैक्टिकल यही है कि जैसे ही स्तोत्र प्रारंभ हो उसके पहले ही आकर के विराजमान हो जाना, अपनी अपनी कार्यों को समापन करके सिर्फ एक ही कार्य रहना चाहिए, और वो है इस स्रोत का अनुपान करना, रसपान करना, यही कार्य रहना चाहिए। क्योंकि आचार्यों की जो लेखनी है वो तीर्थंकर की देशना है,
और तीर्थंकर की देशना जिन वचन हैं और जिन वचन पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान का कारण है। अगर जिन वचन पर श्रद्धा ही नहीं है तो आप कितने भी वचन बोलते रहो, पूरी की पूरी जिनवाणी पढ़ लो, सुबह से शाम तक जितनी पूजन हो उतनी पूजन कर लेना, लेकिन उसका फल मिलना चाहिए वही नहीं मिलेगा। हम ड्यूटी के रूप में करें तो कोई फल में नहीं मिलने वाला, और कर्तव्य को देख करके करें। और कर्तव्य का मतलब क्या है? कर्तव्य का मतलब जो जिस समय का कर्तव्य है उसको यथा समय करना। 16 कारण भावना में, वो 16 कारण भावना में आप पढ़ते हैं और शायद 16 कारण पर्व चल रहे हैं। और 16 कारण पर्व में हम वहाँ देखते हैं आवश्यका परिहारणी होता है। कौन सा होता है? आवश्यका परिहारणी का मतलब क्या है? आवश्यक अपरिहारणी, जिसका हम परिहार नहीं कर सकते हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आवश्यक का मतलब ही होता है जो हमारे बस में ना हो, जो हमारे बस में ना हो वह आवश्यक है, अर्थात हम उसके बस में हो। किसके? उसके बस में हम हैं, वो हमारे बस में नहीं है। हम चाहे कहीं भी किसी समय मोड़ दें तो नहीं चलेगा, लेकिन जो जिसका समय आवश्यक है उसके अनुसार हमें चलना। इसलिए उस आवश्यक के बस में हम हैं, इसलिए आवश्यक कहलाता है, हमारे बस में वो नहीं है। अब देव पूजन हमारा कर्तव्य है, आवश्यक है, करना है तो करना है, हम उसके बस में हैं, वो हमारे बस में नहीं है। गुरु उपासना के बस में हम हैं, स्वाध्याय के बस में, संयम तप दान जो भी हैं, इन सब के जो भी हैं, इन सब के बसीभूत हम हैं। इसी का नाम आवश्यक की व्याख्या की गई है, निरुक्ति की गई है मूलाचार्य ग्रंथों में। हम देखते हैं आवश्यक अवश्य, बस जो हमारे बस में ना हो हम उसके बस में हो। बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अगर हमारे बस में हो जाएगा तो हम तो कहीं में मोड़ देंगे, जब हमारी इच्छा होगी तब हम करेंगे। इसलिए इच्छानुसारी क्रिया नहीं है, आगमानुसारी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आगमानुसारी क्रिया है कर्तव्य, इच्छानुसारी क्रिया कर्तव्य नहीं है। इस बात पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि आगमानुसारी क्रिया है और आगम आप के द्वारा उपदिष्ट हैं और आप हमारी तीर्थंकर की आज्ञा है, और तीर्थंकर की आज्ञा का अनुपालन करना हमारा कर्तव्य है, और नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम सम्यक दृष्टि कहाँ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तीर्थंकर की आज्ञा का लोप कर देना, आज्ञा भंग करना, इस सम्यक्त की पहचान तो नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि की पहचान है। किसकी है? ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है ज्ञानियों। तीर्थंकर की आज्ञा यही है कि तुम सच्चे मार्ग पर चलो, सच्चा रास्ता तुम्हें दिख गया है। अभी तक तुमने किन किन को माना था, अब आचार्य ने निषेध कर दिया। देखो, देख लिया तुमने कहाँ पड़े हुए थे, तुम किस किस को अपना मान रहे थे। ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो रहा था, ये छलावा था, तुम्हें लोग ठग रहे थे और तुम ठगे जा रहे थे। इसके बाद भी तुम पहचान नहीं कर पा रहे थे अपनी कि हमें कोई छल कर रहा है हमारे साथ, कोई धोखा दे रहा है हमारे साथ, अथवा हम ही नहीं पहचान कर पा रहे थे या हम समझ रहे थे कि ये तो रत्न है, लेकिन अंत में मालूम चला कि रत्न नहीं थे, वो कांच थे। क्या थे? वो कांच के टुकड़े थे, लेकिन हमने कांच के टुकड़ों को जोड़ करके रख लिया और हम समझ रहे थे देखो हम कितने माला माल हैं, मेरे पास तो रत्नों का पिटारा रखा हुआ है। और अंत में जब कोई पारखी ने आपको बतला दिया, अथवा आप ही पारखी के पास सीख गए और आपने परखा, तो जाना कि सब कुछ कांच है। तो फिर कांच समझ करके क्या करना चाहिए? जब आपने जाना कि कांच के टुकड़े हैं, तो कांच के टुकड़ों को तिजोरी में रखना चाहिए, अलग कर देना चाहिए।
पृथक कर देना चाहिए। यही आचार्य भगवान समझा रहे थे, आप समझ गए होंगे। 21 नंबर काव्य का ध्येय वही था कि देखो अब तुमने कोहिनूर को समझ लिया है, ये वीतराग परमात्मा कोहिनूर हैं। क्या है? वीतराग परमात्मा कोहिनूर हैं। अब तुम रत्न पार की हो गए हो, तुम्हें दृष्टि दे दी गई है कि वीतरागता ही परमात्मा होते हैं, वही आप होते हैं, वही सच्चे देव हैं, वही मेरा उपास है, आराध है, अर्चनीय है, वंदनीय है। इसके अलावा अब आप समझ रहे हैं कि नहीं नहीं वही भगवान हो सकता है। और फिर बात कर दी गई है कि भगवान वही हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर वीतरागता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीतरागता होना चाहिए। इसलिए वीतरागता होगी तो भगवान होगा, और वीतरागता नहीं होगी तो वो भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने सब जगह जाना है, पहचाना है, देखा है, और अंत में मैं वीतराग परमात्मा के शरण में आ चुका हूँ। एक ऐसे द्वार पर पहुँच चुका हूँ अब जिस द्वार से मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे घर में पहुँच चुका हूँ अब मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दर पर पहुँच चुका हूँ जो अब दर दर की ठोकरें खाना नहीं है, दर दर की ठोकरों से दूर करने वाला दर है, और वो ऐसा दरबार है। कौन सा? वीतरागता का। अब मैं वीतराग भगवान के शरण में आ चुका हूँ। ये बात आचार्य मानतुंग स्वामी आपको कह रहे हैं, समझा रहे हैं। 21 नंबर काव्य में ही समझाया है, और वो आस्था को मजबूत करने के लिए समझाया है कि देखो अभी हम कहीं भी भटक जाते, अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई कितना भी तुम्हें लालच दे, कितना भी तुम्हें भय दिखाए, या कोई तुम्हें कितना भी स्नेह करे, तुम्हें प्रेम जताए, तो तुम फिसल मत जाना आशा के द्वारा, या भय के कारण, या स्नेह के कारण। नहीं, किसी भी कारण से तुम फिसल मत जाना। अगर तुम फिसल गए तो फसल खराब हो जाएगी। इसलिए फिसलना नहीं है, अब एकदम मजबूत रहना है। और ये भाव मिला है भगवान के पास आकर के। अब मजबूती के लिए, किसके लिए है? मजबूती के लिए है। अब जो भी होगा आप ही हैं, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम ममा, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे भगवान, रक्ष रक्ष आप ही हैं और कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके पास जो आ गया वो रक्षित हो गया, और आपके पास से जो दूर रहता है वो रक्षित नहीं है। कदम कदम पर भय है उसके जीवन में। इसलिए अन्यथा शरणम नास्ति, आपके अलावा दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। तुमेव शरणम मम, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। अभी तक हम सोच रहे थे वहाँ भागे, हम वहाँ भागे, वहाँ भागे। जिसने जो जो कहा, जहाँ जहाँ बताया, हम वहाँ वहाँ चल दिए हैं। अब मानतुंग स्वामी एक ही रास्ता बतला रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या है? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता से वास्ता करो। एक ही रास्ता से वास्ता जिसका हो जाता है, उसकी आस्था परमात्मा को उत्पन्न कर देती है। ये बात हमने समझी है और हम देख रहे हैं। आज अगले काव्य में बढ़ेंगे, काव्य नंबर 22 को पढ़ना है। और देखो आचार्य भगवान क्या कहने जा रहे हैं इस काव्य में। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानिसहस्ररश्मिं, प्राचीवो दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,
नान्यश्वतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येवो जिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी शतसो शतानि स्त्रीणां शतसः शतानि सैकड़ों कितनी सैकड़ों स्त्रीणां सैकड़ों स्त्रियां शतसः सैकड़ों पुत्रान जनयंती सैकड़ों पुत्रों को जनयंती माने जन्म देती है। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु ना अन्य कोई जननी तद उपमम आप जैसे सुतम आप जैसे पुत्र को ना प्रसूता जन्म नहीं दे सके। सैकड़ों स्त्रियों ने सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन ऐसी कोई जननी नहीं हुई है, ऐसी कोई माता जैसे आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली हो अथवा ना प्रसूता जन्म नहीं दे सकी। सर्वा सभी दिशाएं भानी ताराओं को सभी दिशाएं ताराओं को दधती धारण करती हैं। ताराओं को सभी दिशाएं धारण करती हैं, किंतु आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं स्फुरत अंशुजालम। स्फुरत माने दीप्तमान, अंशुजालम किरणों के समूह वाले। अंशु माने किरण, जालम किरणों के समूह वाले। कौन? सहस्र रश्मिम, सहस्र रश्मिम यानी सूर्य। सूर्य को प्राची एव एक पूर्व ही, दिक एव दिशा ही। एक पूर्व दिक एव, दिक माने दिशा, एव माने ही। एक पूर्व दिशा ही जनयति उत्पन्न करती है। क्या करती है? सूर्य को उत्पन्न करने वाली एक ही दिशा है, और उस दिशा का नाम प्राची दिशा है, पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा ही सूर्य को उदित करती है, और अभी तक किसी भी दिशा में सामर्थ्य नहीं है। कभी देखा कि आपने पश्चिम से सूर्य उदित हुआ हो? भाषा में आप जरूर बोल दो क्या बात है, पश्चिम से हो गया सूर्य, क्या, लेकिन कभी नहीं हो गया। हमेशा अस्त ही होगा सूर्य। सूर्य का उदय पूरब से, उत्तर से कभी नहीं होता है, दक्षिण से भी कभी नहीं होता है। किससे होता है? एकमात्र पूर्व दिशा से ही सूर्य का उदय होता है, होता था और होता रहेगा। कभी परिवर्तन नहीं होगा इसमें, किसी में सामर्थ्य नहीं है परिवर्तन करने की। इसलिए जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को उदित करती है, जनती है, ऐसी माता आप ही हैं। अर्थात वो माता कोई और नहीं है, वो माता मरुदेवी है। कौन है?
वो माता मरुदेवी है, वो माता त्रिशला है, वो माता बामा है, वो माता ऐरा है, हाँ, और कोई नहीं है। जो ऐसे तीर्थंकर जैसे पुत्र को जनती है, उत्पन्न करती है, और किसी में कहाँ सामर्थ्य है? किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। आपको जनने वाली ऐसी माताएं भी धन्य हैं। वो माता भी धन्य हैं जैसे वो दिशा धन्य हैं, ऐसी वो माता भी धन्य है। यहाँ पर उस माता की बात चल रही है। देखो यहाँ पर अभी तक आपने देखा तो पुरुषों की प्रशंसा हुई, लेकिन यहाँ स्त्री की भी प्रशंसा हो रही है। इस काव्य में चरमानतुंग स्वामी लेकिन मातृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान देना है। उस मातृत्व का, जो मातृत्व जिसने ऐसा पुण्य किया है अपने जीवन में, पूर्व भाव में ऐसी साधना की है, जिसने शील का पालन किया है, सदाचार का जीवन जिया है, नियम संयम से रहने वाली, सात्विकता से रहने वाली, सच्ची आस्थावंत एकमात्र वितरागता के चरणों में नतमस्तक होने वाली, ऐसी वह पूर्व में जिसने इस प्रकार की साधना की है, वही स्त्री इस प्रकार की संज्ञा को प्राप्त हो पाती है कि आगामी भव में वो तीर्थंकर जैसे पुत्र की जननी बनती है। जो अपनी स्त्री पर्याय का दुरुपयोग करती है, जो स्त्री जो आस्था से दूर है, मिथ्यात्व का सेवन कर रही है, लोक मूर्ताओं में, देव मूर्ताओं में, पाखंड मूर्ताओं में अनायत्नों का सेवन कर रही है, निरंकुश है, शील व्रत आदि से रहित हैं, भौतिकता में डूबी रहने वाली, धर्म से दूर, भोग विलास ही जीवन, विलासता ही जीवन है, ऐसी स्त्रियां कभी भी इस संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकती हैं और कभी भी वह माता इस रूप की तीर्थंकर जैसे महान पुरुषों की माता नहीं बन सकती है। उसके लिए एक अपूर्व पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? उसके लिए एक अपूर्व पुण्य चाहिए। ऐसा पुण्य चाहिए कि जिसने पूर्व भाव में इस प्रकार की जो साधना की, जो आपको पहले बतलाया है, वो शीलवंत नारी, परम जिन भक्त देव सास गुरु की भक्त, मातृक्ष से ममता से भरी हुई और निर्मल परिणामी सदाचार युक्त वही नारी है, व्रतशील संपन्न है, वही बनती है तीर्थंकर की माता। और तीर्थंकर की माता सामान्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 169 महापुरुषों में गिनती आती है, महापुरुषों में गिनती है। किसकी? ओहो, स्त्री पर्याय में होकर के वो महापुरुष में गिनती करने वाली अगर कोई है, एकमात्र वो तीर्थंकर की माता है, और किसी की गिनती नहीं आती है, कोई भी स्त्री की गिनती नहीं आती है, मात्र तीर्थंकर की माता। तीर्थंकर के पिता, तीर्थंकर की माता, ये सब महापुरुष हैं। सोचियो, विचार करो, एक महापुरुष पे स्थान पाने वाली, ध्यान दो। महापुरुषों में स्थान, ये कभी आपने चिंतन किया? कभी चिंतन किया? अगर तुम स्त्री पर्याय में भी हो तो कम से कम स्त्री पर्याय में इस प्रकार की मातृ, इस प्रकार की, निश्चित ही मोक्षगामी है वो।
तुम स्त्री पर्याय किया, नौकर्म नहीं करना, स्त्री पर्याय की भावना भी मत करना, लेकिन उस माता की यहाँ पर उस पुण्य की बात चल रही है कि धन्य है वो माता जो महापुरुषों की गिनती में आते हैं। जनो तो ऐसा जनो, क्या ताराओं को उत्पन्न करना है। इसलिए शेष दिशाएं ताराओं को उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर दूसरा भी सेंस है, एकमात्र वीतराग धर्म ही है, एकमात्र वीतराग धर्म ही है जो तुम्हारे अंदर के भगवान को प्रसूत करता है। तुम्हारे अंदर के परमात्मा को उत्पन्न करने वाला मात्र वीतराग धर्म है, इसके अलावा किसी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। बाकी सब ताराओं को उत्पन्न करते। इसलिए एकमात्र माँ जिनवाणी है। क्या है? एकमात्र जिनेंद्र की वाणी जिनवाणी ही है, और किसी की वाणी में ताकत नहीं है। एक माँ जिनवाणी में ही ताकत है जो निर्गंत जैसे लाल को उत्पन्न करती है। किसको? जो निर्गंत जैसे आचार्यों के लिए, उपाध्याय साधु परमेष्ठियों के लिए उत्पन्न करने वाली अगर कोई माँ है, कौन है? जिनवाणी माँ। और किसी में सामर्थ्य नहीं है। सम्यक दर्शन को उत्पन्न करती है तो वह माँ जिनवाणी है। सम्यक ज्ञान को प्रसूत करती है तो माँ जिनवाणी है। सम्यक चारित्र को देने वाली है तो वो कौन है? माँ जिनवाणी है। रत्नात्रय धारी बेटों को उत्पन्न करने वाली कौन है छोटू भैया? एक माँ जिनवाणी है। यहाँ पर ये भी समझाने जा रहे हैं, एकमात्र और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जो कह रहे हैं कि धन्य है अपने जीवन में जिसने संस्कारों को जन्म दिया है, जिसने गुणों को जन्म दिया है। इसलिए उस जननी की बात कर रहे हैं जो जन्म के पहले ही देवियां आकर के जिसका गर्भ शोधन करते हैं। वो 56 कुमारी देवियां आकर के इंद्र के द्वारा नियुक्त करती जाती हैं। उस माता की ओहो ऐसी पुण्यशाली होती है वो माँ। स्फटिक मणि के समान गर्भ को बना दिया जाता है। इतना निर्मल, उस स्फटिक मणि के समान निर्मल गर्भ में वो पुण्यात्मा जीव, तीर्थंकर के प्रति किसी सत्ता वाला जीव जन्म लेता है। अशुद्ध स्थान पर नहीं जाता वो, स्फटिक के तुल्य ऐसे स्वच्छ स्थान पर उसमें आत्मा, और जैसे ही वो आत्मा जिसकर उसमें गर्भ में आती है, उस माँ का ज्ञान मालूम है? मालूम है उस माँ का ज्ञान? क्या तीव्र शिवसम हो जाता है। तीर्थंकर बालक गर्भ में है, अनेक अनेक कैसी भी देवियां प्रश्न खड़ा कर दे, सब प्रश्नों का समाधान करती है वो माँ। मालूम है? इतनी सामर्थ्य आई कैसे? हाँ? आज भी अगर तुम्हारी कौक में कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव आता है और उस पुण्यात्मा के प्रभाव से तुम्हारे जो भाव हैं, जो परिणाम हैं, जिस माँ के जिसने गर्भ धारण किया, अगर उसका परिणाम ये हो रहा है कि मुझे विधान करना है, मुझे अनुष्ठान करना है, मुझे भगवान की महामहि पूजा करना है, मुझे स्वाध्याय तत्व चर्चा करना है, ध्यान देना,
गुरुओं के मुर्राजों को आहार देना है, जब तक दे सकते हैं, उसके बाद देखना, अनुमोदना करना है, तीर्थों की वंदना करना है। चारों प्रकार के दान दिए जाए। ऐसे परिणाम जिसके हो रहे हैं, समझ लेना उसके गर्भ में, उसके कोख में कोई अति महापुण्यशाली जीव आया है। क्या है? कोई पुण्यशाली जीव है, जगती का उद्धार करने वाला, और जिसके परिणाम विकृत हो रहे हैं, समझ लेना कोई पापी जीव है। क्या है? कोई ना कोई पापी जीव। इसलिए संस्कार, जो गर्भ में संस्कार दिए जाते हैं, जितना तुम संस्कार दो, और अधिक मंदिर आना चाहिए, और अधिक पूजन पाठ करना चाहिए, और अधिक स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि आप जो करेंगे उसके संस्कार गर्भस्थ शिशु पर पड़ते हैं। गर्भस्थ शिशु पर। जब अर्जुन सुभद्रा के लिए चक्रव्यूह की रचना की चर्चा कर रहे थे, और वह शिशु अभिमन्यु पल रहा था, और जब तक वो माता सुन रही थी, वो पूरे के पूरे संस्कार वहाँ पड़ गए, और प्रवेश करने की कला तक तो सुना, और वहाँ से कैसे निकला जाता है उस समय सो गई वहाँ। उसका परिणाम ही हुआ, वही अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाया। संस्कार पड़ते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव होता है घर में। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वातावरण में जहाँ पर वो माँ रहती है, जो पुत्र को उत्पन्न करने वाली है, वो वातावरण शुद्ध होना चाहिए, परिष्कृत होना चाहिए, नवोकार मंत्र से गूंज होना चाहिए। तरंगे चारों ओर नवोकार मंत्र की स्त्रोत की तरंगे हो। किसकी हो? स्त्रोत की तरंगे हो, मंत्र की तरंगे हो, तत्व चर्चा की तरंगे हो। देखना वो संतान क्या निकलेगी, आप समझ सकते हैं। और जहाँ पर विलासता का, भौतिकता का वातावरण हो, टीवी टावर टेलीफोन हो, हाँ, टीवी टावर टेलीफोन का संस्कार हो, तो वो संतान जब जन्म लेगी ना, तो मालूम क्या होगा? आज जन्म लेते ही बालक दौड़ता है तो मोबाइल की ओर। क्यों दौड़ता है? क्यों पकड़ता है? आज खिलौने से नहीं खेलता, मोबाइल से खेलता है बालक। जन्मा हुआ बालक, उसको मोबाइल दिखा दो, खेलता रहेगा। पहले किससे खेलता था? और आज, और जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा पूरा सिस्टम खोल लेता है। किसने सिखाया? बोलो, किसने सिखाया? वो संस्कार तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे संस्कार है कि तुम्हारे हाथ से मोबाइल नहीं छूटता है। उठते बैठते मोबाइल, सोते सोते मोबाइल। क्या होगा? भोजन कर रहे हैं तो हेलो, बैठे हैं तो हेलो, चल रहे तो हेलो, और पूजन कर रहे हैं तो हेलो, तत्व चर्चा कर रहे हैं तो हेलो, स्वाध्याय कर रहे हैं तो हेलो। क्या होगा? क्या संस्कार पड़ेंगे उस पर? बोलो। संस्कारों में वही घूमेगा, वही
उसी का प्रभाव होता है। ये लोग कहते ना आज बच्चे वहीं दौड़ते हैं, उसी का प्रभाव है। अभी 4G का सब 5G भी शुरू हो गए, अब तो पूरा संस्कार पड़ जाता है। आश्चर्य करते हैं, क्यों, क्या कर रही है माँ? सीरियल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मूवी देख रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ लेना, वही संस्कार आ जाते हैं। कुसंस्कार हम ही देते हैं। कुसंस्कार को जन्मदाता आप हैं। आपने संतान को जन्म दिया और कुसंस्कार को भी जन्म दिया। यहाँ पर बात चल रही है, संतान को संस्कारों के साथ जन्म दो। किसके साथ? संतान को संस्कारों के साथ जन्म दो। संस्कार देने वाली माँ, वही माँ तीर्थंकर की माँ बन पाती है, जो संस्कार देते हैं। कार दो ना दो चलेगा, लेकिन संस्कार दो। संस्कार रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। धन्य है वो माँ। तीर्थंकर की माँ की चर्चा चल रही है कि देखो, उसे परिपक्व जो निर्मल हृदय होती है ना, तीर्थंकर जैसा बाल उसमें जीव जन्म लेता है। इस बात का ध्यान रखना। भूमि अच्छी होगी, भूमि अच्छी होगी तो क्या होगा? फसल अच्छी होगी। और भूमि खराब हुई क्या होगा? तुम बंजर भूमि में डाल दो बीज तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसलिए भूमि उपजाऊ होती है, उर्वरा होती है। जितनी अच्छी होती है वृक्ष उतना ही अच्छा होता है, और वृक्ष में फल उतने ही मीठे फल लगते हैं। इसलिए यहाँ भूमि की चर्चा की जा रही है। किसकी? भूमि की चर्चा। और भूमि का अर्थ मनोभावों की चर्चा। किसके? भूमि का अर्थ मनोभावों की चर्चा है कि आपके मनोभाव कितने सुंदर होना चाहिए, आपका हृदय कितना स्वच्छ होना चाहिए। वही भूमि है, वही भूमि है। और हृदय जितना अच्छा है, मनोभाव जितने सुंदर हैं, और उसमें अगर बीज बोओगे तो अंकुरित होगा और सुंदर सुंदर वृक्ष बनेगा, हरियाली भी देगा और फल भी देगा मीठे मीठे। हरियाली भी देगा और फल भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा। क्या का नहीं देता वो? समझ रहे ना? वही तीर्थंकर की बात चल रही है। तीर्थंकर के जन्म क्या क्या नहीं। गर्म में आते ही रत्नों की वृष्टि, आने के पहले, आने के पहले निरंतर निरंतर कितने समय तक? जन्म तक। ओहो, 15 माह तक रत्नों की वृष्टि होती है। कितने माह तक? 15 माह तक रत्नों की वृष्टि होती है ज्ञानियों। अद्भुत प्रभाव। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे मनोभावों को जन्म देना है, अच्छे आचरण को जन्म देना है, अच्छी प्रगति को, शील को अपने जीवन में जन्म देना है। त्रिणाम शतानि शतसो, सैकड़ों स्त्रियां जन्म दे रही हैं, हर पल में जन्म हो रहा है। पूरे देश की बात कहेंगे तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जहाँ जन्म नहीं हो रहा हो। लेकिन उन जन्म से कोई मतलब नहीं है। आप देखते हैं किसके जन्म को याद किया जाता है? बोलो, हम कल्याण किसका मनाते हैं? तीर्थंकर जैसी आत्मा का जन्म और जब होता है तो हम कल्याण का मनाते हैं। और कोई विशिष्ट महापुरुष का जन्म होता है, उसका हम जयंती भी मनाते हैं। हम गुरुओं की भी उस दिवस को मनाते हैं। क्यों? लेकिन सभी को याद नहीं रखा जाता। बस हमें इस बात को ध्यान रखना है। अंशुजालम पूर्व दिशा और
उस प्राची दिशा को अपने जीवन में तैयार करो, जिस प्राची दिशा से ऐसा सूर्य उदित हो जो पूरे लोक आलोक को आलोकित करने वाला हो। वो तीर्थंकर जैसी आत्मा ही होती है जो पूरे लोक आलोक में प्रकाश से भर देती है, हर जगह हर हृदय को भर देती है प्रकाश से। ऐसा अंशुजाल सहस्र रश्मि, इसलिए उस सहस्र रश्मि को अपने जीवन में, उस सूर्य को, उस दिनकर को, दिनपति को जन्म देने वाली वो माँ, अपने जीवन में उस परिणामों की माँ को जन्म दो पहले। किसको? उस परिणामों की माँ को जन्म दो। और जब परिणामों की माँ तुम्हारे पास आ जाएगी तो उसका परिणाम अच्छा ही अच्छा होगा, और वो जो प्रसूत करेगी वो निश्चित ही आगे जाकर के मोक्षदायिनी होगी। यहाँ पर यही समझना है। आचार्य मानतुंग स्वामी यही संकेत कर रहे थे कि अपने जीवन में वीतरागता को उत्पन्न करो। किसको? वीतरागता को उत्पन्न करो। ऐसी माँ होना चाहिए, और वह माँ एक ही है, वो माँ जिनवाणी है, जिन धर्म है और कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसी बात को समझ करके आस्था को मजबूत करें। ओम नमः शिदेभ्यः। ओम ह्रीं अर्घ्यं नमो आकाशगामिडं। ओम ह्रीं अर्घ्यं नमो आकाशगामिडं। ओम ह्रीं अर्घ्यं नमो आकाशगामिडं। आकाशगामिनी रिद्धि से युक्त संपन्न, ऐसे हम ऋषि राजों की, मुनिराजों की वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं। ओम नमः शिदेभ्यः।